उपस्थित महानुभाव, भगवत स्वरूप सज्जनों, सीता सहचरी देवियों, श्रद्धामयी माताओं, आपकी शिव स्वरूप उपस्थिति कथा के गुणार्थ, लक्ष्यार्थ, हितार्थ, आत्यंतिक एकांतिक अर्थ को प्रकट करे, आपकी गंभीरतम प्रकाशना का कारण बनाए। श्री तीर्थराज प्रयाग की धरती से भगवान की कथा कहने सुनने का सौभाग्य प्राप्त करते हुए आपके श्री चरणों में दास कथा में आए हुए शब्द रूप पत्र पुष्प अर्पण करने के क्रम में साधु कथा को आगे बढ़ाते हुए जहाँ तक कल प्रातः सत्र में कथा देखी गई है, प्रातः सत्र में जो कथा देखी जा रही थी और नरकों का वर्णन हुआ। साधु 28 प्रकार के नरक की चर्चा की गई, 21 प्रधान नरक और 7 प्राक्रांतर से छोटे नरक, 28 नरक की बात की। साधु साधु साधु। इसके बाद श्री परीक्षित जी ने श्री सुखदेव महाभाग से पूछा कि हे भगवान, इन नरक से मुक्ति का कोई उपाय भी है? नरक से मुक्ति का कोई उपाय है क्या? तो उनने उनको उपाख्यान सुनाया। देखिए, दिमाग जो है ना, कोई चीज जो एडॉप्ट करता है वो पिक्चर फॉर्म में एडॉप्ट करता है। दिमाग को बहुत ही आसानी होती है पिक्चर फॉर्म में चीजों को याद करने में। इसीलिए आम लोग भी ऐसे कहते हैं, बात तो आप कह रहे हैं लेकिन पिक्चर क्लियर नहीं हुआ, कहना क्या चाह रहे हैं। चीजें जब पिक्चराइज हो जाती हैं, तस्वीर, पिक्चर का अर्थ है तस्वीर, चित्र, जब उसका चित्र स्पष्ट हो जाता है, जो आप कहना चाह रहे हैं उसका दिमाग को चित्र प्राप्त हो जाता है, तब बात पूरी हो जाती है। तो ये कथा के माध्यम से, उपाख्यान के माध्यम से, ये सबसे प्राचीनतम शैली है समझने और समझाने की। चीजों के पिक्चर फॉर्म में हो जाने से चीजें ज्यादा स्पष्ट हो जाती हैं। तो दृष्ट उपाख्यान के माध्यम से एक सॉल्यूशन बता रहे हैं कि नरक से बचने का उपाय क्या हो सकता है। का एक अजामिल नाम का कैरेक्टर था, वो ब्राह्मण थे। पिता के आदेश से जंगल में पुष्प और समिधा की लकड़ी लेने गए। हवन में जो लकड़ी प्रयोग होगी उसे समिधा की लकड़ी कहते हैं। वो लेने के लिए गए और जंगल में एक नट शराब पीकर नटी के साथ, वेश्या के साथ, उसके गले में हाथ डालकर नाच रहा था, मस्ती कर रहा था। उसको देखकर इस अजामिल ब्राह्मण के दिल में आया कि काश नटी मेरे साथ होती। नटी इनका भाव जानकर, इनका इशारा जानकर उस नट को छोड़कर इस ब्राह्मण देवता को लग गई और अजामिल ने अपना सौभाग्य समझ करके उसे
अपना लिया, एडॉप्ट किया। फिर क्या था, डाउनफॉल ऐसा हुआ, गिरावट इतनी आई कि उस नटी से जन्मी हुई संतान और नटी के माता पिता नटी का ध्यान करने में ये मजदूरी करने लगे। अब पूजा पाठ सब छूट गया। साधु नटी इनको ऐसा बांध ले, ऐसे बंध गए, उस वेश्या के साथ ऐसे जुड़ गए, सारी मर्यादाएं अपनी नष्ट कर दी। फिर बैठ गए, उसी बैठ गए। श्री सीतानाथ भगवान की। उस नटी से इनके बहुत सारे बच्चे हुए, 10वां बच्चा होने को था। तो जब 10वां बच्चा होने को था तो पूर्व से तो ब्राह्मण थे, सदाचारी थे, नियम धर्म से रहते थे, तो साधु संतों से प्रेम रहा होगा, वैष्णवों से प्रेम रहा होगा। उसी पूर्व के हिसाब किताब से एक दिन ब्राह्मण वैष्णव इनके यहाँ चले आए और नटी को बच्चा होने वाला था, और सब बातें जिन लोगों ने जानी कि ये 10वीं संतान है, इनने सेवा करी। फिर जाते समय उन साधु संतों ने निर्देश किया कि जो अब संतान जन्मेगी हमारी तरफ से उनका नाम नारायण रख दीजिएगा। नाम नारायण रख दिया। नाम तो नारायण रख दिया। और एक दिन की बात है, साधु न तो अजामिल मरे थे और न स्वप्न देख रहे थे, जगते हुए जिंदा अवस्था में अजामिल ने देखा क्या कि यमदूत आए हैं। खुली आंख से देखा, सोने में सपने में नहीं, मरकर नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि मरकर घटना घटी थी, ना ना, ऐसी खुली आंख से होशपूर्वक देखा। कि यमदूत आए हैं और यमदूत प्राण हमारे लौटा रहे हैं। आपको कोई बात कहनी है? हम बोले ओ ठीक है ठीक है। इनको कल्याण जी इधर आइए। कल्याण जी, इनको रहने के लिए वो जो सुशील मंदिर में पुजारी है ना, उसको कभी इनको रहने की व्यवस्था है। श्री सीतानाथ भगवान की। श्री जगन्नाथ ठाकुर की जय। कि प्राण लौटा रहे हैं और बहुत पीड़ा से गुजर रहे हैं। तब तक दर्द होने पर जन्मत मरत दुसह दुख हुई,
दर्द के दरमियान अपने पुत्र नारायण, जो सबसे छोटे पुत्र थे, उनका नाम नारायण था। नारायण नारायण बोले, 2 बार नारायण नारायण कहा। इतने में भगवान की जो पार्षद हैं उनको लेने के लिए आ गए। यमदूत भी आए, पार्षद भी आए। यमदूतों ने कहा कि इनने अपना सारा पुण्य कर्म नष्ट कर दिया, उस देश का गया, ये वेश्यागमन किए, ये नरक के अधिकारी हैं। और भगवान के पार्षदों ने बोला कि ये भगवान धाम जाएंगे, इनने भगवान का नाम लिया है। यमदूतों ने कहा भगवान का नाम नहीं लिया, इनने तो अपने बच्चे का नाम लिया है। कहा जैसे भी लिया हो अंतर नहीं पड़ता, चाहे इनके बच्चे का नाम हो या किसी भी नाम। उसके एवज में ये भगवान धाम जाके रहेंगे, इनको भगवान धाम ले जाया जा रहा है। साधु साधु श्री जगन्नाथ भगवान की। श्री गुरुदेव जी आने वाले हैं, उनके लिए बन रहा है, जरा इसको ध्यान में रखना है जो यहाँ लोग रह रहे हैं। महाराज श्री अपना एक संगम पे भी खालसा लगा हुआ है, लेकिन महाराज जी का कहना है कि जिधर साधु संत रहते हैं, जिधर लोग हैं उधर ही मरेंगे, तो इसलिए यहाँ पर उनका इंतजाम किया जा रहा है। ये जो कुटिया है सब उनकी बन रही है, तो थोड़ा इसके अगल बगल में जिनका आसन लगा है वो लोग थोड़ी इसकी भी देख रेख करें। साधु, मैं आपसे कई बार निवेदन करता रहता हूं कि जहां भी रहें आप, वहां की देख रेख आपको अपना मान के करना होता है। हम लोगों के आश्रम में कोई बाहर से साधु आते हैं और अपना आश्रम मान करके वहाँ सेवा देते हैं, तो जब जाने लगते हैं तो कहते हैं आप क्यों जा रहे हैं, आप रहिए ना। और जो आदमी यूं ही केवल बैठा रहता है वो जाएगा तो प्रसन्नता होगी, बड़ा अच्छा हुआ है साधु। तो कोई काम आप ऐसा न करें कि आपके जाने के बाद लोग प्रसन्न हो कि चले गए। साधु, मैं आपको भगवान की तरफ से निवेदन किया कि अजामिल नारायण नाम लिए भगवान धाम गए, यमदूतों से पार्षदों की बातचीत हुई। यमदूतों को पता ही नहीं था, यमदूत जानते थे कि यमराज ही सबसे बड़े होते हैं। फिर यमदूतों ने जाकर यमराज जी से पूछा कि आपसे भी कोई बड़ा होता है क्या? उनने कहा हम जिसके मातहत कार्य करते हैं, जिसके अधीनस्थ होकर वो उनके भक्त हैं, वो उनकी तरफ से हैं, इसलिए आपको उनकी मर्यादा का ध्यान करना चाहिए। उसी प्रकरण में उन्होंने 12 भागवतों की नाम ली है। उसमें यमराज जी ने ये भी कहा है
कि भगवान को पूर्ण रूप से जानने वालों में एक नाम मेरा भी है। भगवान को पूर्ण रूप से जानना क्या है कि भगवान सबसे बड़े हैं, भगवान के नीचे सब लोग कार्य कर रहे हैं, यही भगवान को जानना है। साधु अब अजामिल को लगा, अब ये बात तो मरने पे नहीं हुई ना, मैं क्या बोला था, वो जिंदा थे, सोए भी नहीं थे। अब उनको बात लग गई, अरे नारायण नाम मैंने तो वाकई अपने बच्चे का लिया, लेकिन उस बच्चे के नाम लेने पर भी भगवान का नाम मान लिया। काश में भगवान का नाम लूं तो क्या होगा, मैंने तो अपना सब पतन कर लिया। अब प्रायश्चित करते हुए वो सब छोड़ छाड़ के अजामिल जी मंदिर में जा बैठे और वहां जाकर उन्होंने भजन किया। इधर आइए, इधर आप पीछे से आइए। श्री सीतानाथ भगवान, ये बाबा जो है ना अगरबत्ती जलाए हैं, जरा इनका अगरबत्ती समाधान करिए। ले श्री सीतानाथ भगवान की। अगरबत्ती बंद कराइए। दो बात मैं आपसे निवेदन करूं, कल की घटना आपने देखी, कल कैसे आग लगा। बाबा शायद आज नया आए हैं, कल कैसे आग लगा था आप लोगों ने देखा? आज भी लगा था, आज भी लगा था, आज भी लग गया। हाँ, यहाँ जितने लोग आए हुए हैं, बहुत से बाबा जी लोग दिया भी जलाते हैं और अगरबत्ती भी जलाते हैं सुबह। चलिए देखते रहिएगा। तो कृपा पूर्वक आप जो है ना अपने पूजन में पुष्प का प्रयोग करें, भगवान का नाम जपे। अगरबत्ती घर पे जलाइए, यहाँ न जलाइए। दूसरी बात एक और है, हमको सेंट नहीं बर्दाश्त होता। अगरबत्ती की जो गंध है, धूप की जो गंध है, वो हमको बहुत तकलीफ देता है। हम कोई इत्र और सेंट नहीं लगा सकते, हमें बहुत तकलीफ होती है। श्यावर रामचंद्र की जय। अगल बगल में कोई भी जलाए तो इसको आप मना करिए, आप जानिए कि आप ही का जगह है। मैं आपको निवेदन किया कि अजामिल ने सोच लिया कि अब हमको अब ये सब छोड़ देना है, और मंदिर में जाकर भजन किया, और भजन करके अपने प्राणवायु को मूलाधार चक्र से, मूलाधार चक्र मेरुदंड में सबसे नीचे होता है और उसका आपके जननेंद्रिय से संबंध होता है। उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र होता है, उसका पैरों से संबंध होता है। नाभि के पीछे मेरुदंड में
मणिपुर चक्र होता है उसका पेट से संबंध होता है, छाती के बीच में पीछे जो चक्र होता है उसे अनाहत चक्र, हृदय चक्र कहते हैं, और कंठकूट के पीछे विशुद्धि चक्र होता है, दोनों भवों के बीच में भूमध्य चक्र होता है, और जहां चोटी रखते हैं वो सहस्रार चक्र। 7 चक्र हैं। तो मूलाधार से प्राण को उठाकर और धीरे धीरे प्राण को उठाते हुए मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि, विशुद्धि से भूमध्य, और बाबा भूमध्य में आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से ले जाकर ब्रह्मरंध्र से प्राणवायु को बाहर निकाला। साधु, मान्यता ये है कि नीचे के चक्रों से अगर प्राण छूटेगा तो आपको नरक होगा। नीचे के चक्र से प्राण छूटेंगे तो टट्टी पेशाब हो जाएगा। ऊपर किसी की आंख फटी रह जाती है, मुंह खुल जाते हैं, वो भी ऊपर है साधु। और सिर के मध्य में ब्रह्मरंध्र में भगवान नाम जप करके ऊपर से शरीर त्याग कर देना तो सर्वोत्तम है। तो बहुत लोग समझते हैं कि अजामिल जो है केवल नारायण नाम लेने से मुक्त हो गए थे, और यहाँ पर पुराण वालों ने मुक्ति को बहुत आसान कर दिया, कौड़ी के दाम कर दिया। नहीं नहीं, उस दिन नहीं मुक्त हुए थे वो, उसके बाद में उनने योग मार्ग का अनुशीलन करके हम शरीर पूरा किया। अजामिल का अर्थ है, अजा मतलब माया, अजा मतलब प्रकृति, अजन्मा, और उसमें मिलकर माया के वशीभूत होकर माया में आसक्त होकर जो जी रहा है वो अजामिल। पिता के आदेश से आए थे जंगल में फूल और सुविधा की लकड़ी और खो गए वेश्या के। हम सभी भी परमपिता परमेश्वर के आदेश से इस संसार रूपी जंगल में, हवाटवी में पुष्प चयन के लिए आए थे, मन को सुंदर बनाकर सुमन बनाने के लिए आए थे, मन को गंदा कर लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद में श्री उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि सबसे बड़ा विषय कौन है, भजन का जो विरोधी है सबसे बड़ा कौन है, ऐसा पूछा। तो ये नहीं कहा कि सबसे बड़ा विरोधी जो है स्त्री है, उन्होंने कहा स्त्री संग करने वाले जो विषयी लोग होते हैं, विषयी आदमी सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। वो जब मिल जाएगा तो आपको भ्रष्ट कर देगा, विषय भोग करने वाले व्यक्ति से। ये नट को नटी को के साथ नाचते हुए देखे, सुमन में आकर्षण हो गया, और इधर अपना टिकट कटा कर जाते हैं फिल्म देखने, नट नटी को पैसा भी देते हैं ना। तो आप लोहा के हैं क्या कि आप पे कोई असर नहीं होएगा? पूजा पाठ करने वाला आदमी तो नीचे गिर गया, जो लंगोट कस करके युद्ध में उतरा था वो तो परास्त हो गया। ब्राह्मण थे, पुजारी थे, नियम धर्म से रहने वाले सदाचारी थे, गए काम से। वो अपना किस खेत का मूल्य रह सके, डरना चाहिए बाबा, डर के रहना चाहिए। सावधानी होती कि दुर्घटना घटी। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म कथा में धुंधकारी ने 5 वेश्या रखी,
यहाँ पर अजामिल ने एक वेश्या रखी। वेश्या का अर्थ है जो हमको जीवन जीने में विवश कर दे, जो विषय के पद है। ये जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श है, ये पर्सनिफाइड होकर के 5 वेश्या है धुंधकारी के जीवन में। और यहाँ पर ये 5 विषय एक बन करके प्रयोग होता है। यहाँ पर वो समवेत पर्सनिफाइड हुई है। 5 विषय मतलब विषय ही वेश्या है। और विषय भोग करता हुआ व्यक्ति, विषय भोग करता हुआ व्यक्ति को ज्यादा प्रभावित करता है भोग के लिए। मान लीजिए कोई आदमी बड़ी मोबाइल से बातचीत करे तो आपको लगता है कि हमारे हाथ में भी बड़ी मोबाइल होनी चाहिए। किसी के घर में सोफा बड़ा है और उस पे उछलता हुआ बैठा है और बड़ी स्क्रीन की टीवी देख रहा है, तो आपको भी लगता है कि मेरे घर में भी ऐसा। भोग करते हुए व्यक्ति को, विषय भोग करते हुए व्यक्ति को देखकर आपको भी विषय का भोग करने का मन करने लगता है। इसीलिए विषय भोगी व्यक्ति साधु, उनसे दूर रहना चाहिए। हर कल्याण चाहने वाले, हर मंगल चाहने वाले लोगों को क्या करना चाहिए? अपने को बचा के रखना चाहिए। जो विषय भोगी लोग हैं, जो इंद्रिय लंपट लोग हैं, उनसे अपने को दूर रखें। बहुत लोग अहंकारवश कहते हैं हमारे को कोई अंतर नहीं पड़ा, कोई शराब पिए, मांस खाए, मेरे साथी खावे, मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता, मेरे में तो गिरता नहीं। ये गलत बात है, ये गलत बात है साधु, ये बिल्कुल गलत बात है। विषय भोग करने वाले व्यक्ति का संग आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपका पतन हो जाएगा। नटी को नट के साथ, नट को नटी का भोग करते देखकर उसमें से आके साधु, ये विषय पद ही नटी है और विषय भोग करने वाला नट है। साधु 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 पतन हो जाता है। आप जिसको देखते हैं, आपको एक बात बताएं, जितनी चीजें हम ग्रहण करते हैं सबसे सर्वाधिक जो है 85% चीजें हम आंख से ग्रहण करते हैं। आंख में ग्राहकता बहुत होती है, आंख में ग्राहकता बहुत होती है। इसीलिए हाथ पैर टूटेगा तो आप दया के पात्र नहीं दिखेंगे, लगड़ा लूला उतना दया का पात्र नहीं दिखता। लेकिन आंख फूट जाए, आंख फूट जाने पर तो आप बहुत दीनहीन हो जाते, क्योंकि 85% संभावना है आपकी समाप्त हो गई। इसीलिए भगवान ने आंख दिया, दिव्यम ददामि ते चक्षु। चाहते तो भगवान को सत्य में आपको रसना दे रहा हूं जिससे आपको चख सको, क्योंकि भगवान को उपनिषद में रसो वैसा कहा। भगवान रस के विग्रह हैं, तो रस को तो चखा जाता है। भगवान ने कहा आंख देते, मैं आपको अपनी दिव्य आंख दे रहा हूं। दिव्य देखने के दरमियान सबसे ज्यादा 21वीं शताब्दी है ये। पहले क्या होता था? पहले फलहार हो गए व्रत आदि में कहा जाता था कि आहार न लीजिएगा, फलहार कीजिएगा। अब फलहार से काम नहीं चलेगा। आज के डेट का जो सबसे बड़ा आहार है वो चित्राहार है। आप व्रत किए हुए हैं, फलहारी है, अब मोबाइल चला रहे हैं।
आप मोबाइल चला रहे हैं। सबसे पहले टीवी जब आई थी भारतवर्ष में तो एक चित्रहार आता था, उसमें गीत उत होते थे कि चित्रहार सबसे बड़ा आहार है। इसको आप अगर अपने जीवन में नहीं रोके तो आप कितना भी व्रती तपी होवे, आप एक दिन पतन को प्राप्त हो ही जाएंगे। क्योंकि गंदी चीज खाएंगे तो खून बनेगा, तब मन बनेगा, और ये तो सीधे मन को प्रभावित कर देता है। जैसे आपको पानी चढ़ा दिया जाए, ग्लूकोज चढ़ा दे, ताकत में आ जाएगी। आपके नस में ग्लूकोज चढ़ा दिया। कोई चीज जब खाते हैं तो ग्लूकोज फॉर्म में प्राप्त होता है, वो आपको सीधे ग्लूकोज ही चढ़ा दिया। साधु, तो ऐसे ही चित्रहार दिमाग को बहुत पसंद है, और चित्रहार पर अगर संयमित नहीं रहे तो सब गड़बड़ा सकता। आप एकदम नियम धर्म से रह रहे हैं लेकिन आप मोबाइल चला रहे हैं, सब बिगड़ जाएगा। नाली में कूदकर जीने से भी बदतर है। आप नाली में एक बार गिर जाइए, व्रत किए, चलेगा। साधु, आप अन्न खा लीजिए, चलेगा, लेकिन चित्रहार देखता हुआ फलाहार करने वाला का फलाहार संभव नहीं हो पाता। इसलिए मोबाइल तो बिल्कुल ध्यान से, बहुत ज्यादा। ये देखिए, इनके देखने से पतन हुआ। साधु साधु, हम इन कथानकों से क्या सीख ले सकते हैं, यही जानना हमारा धर्म बनता है। हमारे पक्ष का यही है। फिर तो उनने साधु जो एक दिन देखे, भर्तृहरि कहते हैं, भोगा न भुगता भयमी वो भुगता। भोग नहीं भोगे जाते, हम खुद ही भोग लिए जाते हैं। एक दिन लगा उन्हें कि मैं मर रहा हूं, और यमदूत आ गए। यमदूत आ गए ले जाने के, बड़ी पीड़ा हो रही है। नारायण नाम लिया, भगवान के पार्षदों ने कहा, भगवान नाम लेने से भगवान नाम जाने के अधिकारी है। साधु साधु साधु, ये जाने के भगवान नाम अधिकारी हो गए नाम लेने से। साधु अब प्रश्न ये है कि क्या भगवान नाम लेने से अंत्याया मति शागति, अंत्याया वृत्ति शाकृति, अंतिम में जैसी मति होती, गति होती है। वो तो नारायण अपने बच्चे का नाम लिए, भगवान का तो नाम नहीं लिए। इसी को ध्यान में रखकर पूरे भारतवर्ष में अपने बच्चों का नाम सीता, राधा, नारायण, गोपाल, कृष्ण, जगदीश, राम, राघव, ये नाम रखा जाने लगा। शायद नाम ले ले में। साधु, नाम आ जाएगा तो नाम की जो भगवान नाम की सादृश्यता है उसी से मुक्ति हो जाएगी। नाम की जो सादृश्यता है, एक बार क्या घटना घटी, कानपुर में अपना मंदिर है,
वहां के महाराज जी कह रहे थे कि अष्टधातु की मूर्तियां हैं और चोर लोग आ गए, वर्षा हो रही थी, लाइट कटी हुई थी, तो उनने खिड़की से ये जो पानी बहने वाला पाइप नहीं होता लोहा वाला, उसी को निकाल कर कहा जरा फोन लगाना। बदमाश तब फोन भी नहीं था आश्रम में, पहले वो टेलीफोन होता था घुमा करके बोलने वाला, जरा फोन लगाना पुलिस को। और बंदूक जैसी दिखाई, भाग गए लोग, समझे कि बाबा बंदूक रखा है। बंदूक तो थी नहीं, बंदूक की सादृश्यता थी। राम नाम का गोला छूटे भाग जाए यमदूत, संत बड़े परमार्थी वैसे डरे अवधूत। भगवान का नाम हो न हो, आपके बच्चे का ही नाम लो, सादृश्यता तो है ना। साधु आप खेत में देखे होंगे, फसल के पकने पर एक बीजुका लगा देते हैं। पंजाब में इसको क्या कहते हैं? धोख। कई जगहों में इसको धोख कहते हैं। आदमी जैसा कपड़ा उपड़ा पहना दिया, हाँ, उसको क्या कहते हैं पंजाब में? डरना। उसको बोलते क्या है? डरना। डरना। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। डरना लगा दिया, उसको बीजुका कहते हैं, उसको धोख कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। बात तो समझ गए ना? खेत में आदमी की शक्ल सूरत का एक खड़ा कर देते हैं, वो आदमी नहीं होता, लेकिन आदमी का धोख होता है, और उससे जानवर खेत में नहीं आते। ऐसे ही भगवान नाम लेवे न लेवे, भगवान नाम के धोखा से भी जो है आपका बचाव हो जाता। साधु 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 भगवान नाम के धोखा से साधु अजामिल। अगर कोई असली नाम जपेगा, भगवान का ही नाम जप रहा है, तो उसका क्या होएगा? पाइप को देख के तो चोर भाग गए, असली बंदूक होवे तो धोख को देखकर जानवर खेत में नहीं आया। अगर आदमी असली होवे तो क्या बात है। शायद फिर तो निर्णय लिया अजामिल ने, नहीं, अब मैंने जो भी पतन किया, अब लो नसानी अब ना न सही हो। अब तक जो भूल चूक हुई, हे प्रभु कान पकड़ा, अब नहीं करेगा, अब मैं गलती करूंगा ही नहीं। मंदिर में जाकर बस गया। साधु जो संवाद सुना रहे, भगवान नाम जपे, नहीं ये तो अपने बच्चे का, अरे चाहे जैसी भी हो, भगवान नाम है ना, हो फिर तो उसको बड़ा खटका। भगवान का नाम इतना महत्वपूर्ण है, भगवान अपने भक्तों को इतना चाहते हैं, मैं कहां से कहां आ गए, अब मैं मुझको तो भगवान नाम ही है। फिर वो मंदिर में रहकर भजन किए और वहां से उनने बात लगने की है। साधु बात लगने की है, लग जाए बस। साधु 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 ओ नरक में जाते जाते बच गए। किससे बच गए? भगवान नाम लेने से। नाम जो है
श्री सुखदेव महाभाग ने श्री परीक्षित जी से कहा, सारे नरकों से बचाने के लिए नाम सरकार पर्याप्त है, नाम की कृपा होगी तब जाकर कोई बचेगा। राम 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 राम। भगवान ने भागवत जी में एकादश स्कंद में कहा है, मेरा नाम संकीर्तन करते समय चारों वाणी का प्रयोग होना चाहिए। मुंह से बोलते हैं तो बैखरी, कंठ से बोलेंगे बैखरी, हृदय से बोलेंगे मध्यमा, नाभि से बोलेंगे पश्चंती और गुदा द्वार को संकुचित करके बोलेंगे तो वो परावाणी। चारों वाणी का प्रयोग होना चाहिए। राम 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 राम
अगली कथा है श्री प्रहलाद जी को बचाने में नृसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दो भाई थे। हिरण्याक्ष कहते हैं हित और रमण जिससे दोनों होवे वो हिरण्य है, हिरण्य जिसके आंख में है वो हिरण्याक्ष है। और हिरण्यकशिपु कहते हैं जितना सुख सुविधा जुटाने का आकर्षण है, सुख सुविधा जुटाने में जितना आपका आंख और दिमाग लगाए उसको हिरण्य कहते हैं। और जिस मात्रा में जुट गया, कशिपु का अर्थ होता है बिछौना, बेड। हिरण्य को बेड में रख करके जो जी रहा है वो हिरण्यकशिपु है। बिस्तर में जाने के पूर्व अपने पास सुख सुविधा के कितने संसाधन हैं उनका ध्यान करके जो सोता है साधु साधु हिरण्यकशिपु है। कांग्रेस गवर्नमेंट में एक सुखराम नाम का व्यक्ति था, हिमाचल प्रदेश का, वो मिनिस्टर था। वो अपने बेड के नीचे पैसा रखकर सोता था। यह तो लिटरल मीनिंग हुई, वास्तव में बैंक बैलेंस लॉकर के अंदर भी रखकर उसका ध्यान करके सो रहे हैं। जितना प्राप्त हो गया वो आपको हिरण्यकशिपु बनाता है और जो प्राप्त करना है वो आपको हिरण्याक्ष बनाता है। जिसके अंदर जितना सुख सुविधा जुटाने में ऐश्वर्य वो का लक्ष्य लेकर जो जिस अनुपात में जी रहा है उस अनुपात में उसके अंदर हिरण्याक्ष है। और जिस अनुपात में उसको प्राप्त हो गया है सुख सुविधा, उस अनुपात में वो उसके अंदर हिरण्यकशिपु फंक्शन कर रहा है। एक तो कंसेप्चुअल है कि कभी हिरण्याक्ष होता है, कभी हिरण्यकशिपु होता है। और दूसरी बात, हर व्यक्ति के मन में साधु साधु कल सुबह जा करके दक्षिणा लेनी है, कहाँ कहाँ जाना है, साधु ठंडी लगे कंबल की बात वो बात दूसरी है, कहाँ कहाँ क्या होएगा इसका ध्यान करना हमको हिरण्याक्ष बनाता है। और कंबल रख रख के और बेड में बिस्तरे में बाबा सिर के नीचे रख के आराम से सो रहे हैं, पैसा गिन गिन के रख रहे हैं, ये हमको हिरण्यकशिपु बनाता। साधु साधु एक तो ऊपर ऊपर कथा है और एक नीचे नीचे। साधु 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 बाबा कथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं। क्या लक्ष्य है वो उनकी आत्मा जाने और परमात्मा ही जाने, बाकी कोई नहीं जानता। कथा कहेंगे, पैसे जुटाएंगे, भोग करेंगे, ये तो आपकी आत्मा जाने और परमात्मा जाने, बाकी कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। यूं अर्थ में मैंने आपको हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु निवेदन किया है। हिरण्यकशिपु के 4 बच्चे थे, अहलाद, अनुहलाद, सनहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद सबसे छोटे। प्रश्न ये है कि प्रहलाद को क्यों मारना चाहते हैं? कथा आपको प्राप्त है, मैं कथा भी साथ में कर रहा हूं, समय अभाव है, लीला तैयार है साधु। और आज लगभग 6वां दिन है कथा की, अभी आगे कथा हो रही है। जो हमारे मुख्य यजमान है वो कल कह रहे थे कल तो पूर्णाहुति हो जाएगी। मैंने कहा हो तो जा सकती है, परंतु हम लोग इसको 8 दिन ले जा रहे हैं। एक दिन पद्म पुराण उत्तराखंड से भागवत महात्मा की कथा है, वो भागवत जी की कथा नहीं है, इसलिए 7 दिन भागवत की कथा और 1 दिन महात्मा कथा। साधु तो कल भी होवे, परसों भी होवे, पूरी हो जावे। मैं आपको निवेदन किया कि भागवत जी तो अपने हर चरण में पूर्ण है, हर
आख्यान उपाख्यान हर संदर्भ से पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण पूर्ण ही रहता है। साधु साधु। ये जो हिरण्यकशिपु है, प्रहलाद जी को मारना क्यों चाहता है? उनके बच्चे तो और भी हैं, अहलाद, अनुहलाद, संहलाद। प्रहलाद को ही क्यों मारना चाहता है? इसलिए मारना चाहता है, साधु जहां वो बैठ जाओ। श्री सीतानाथ भगवान की जय। आह्लाद किसे कहते हैं? किसी कारण से आनंद है, उसको आह्लाद कहते हैं। गाड़ी ले ली गई, घोड़ा ले लिया गया, जमीन लिखा लिया, बेटी की शादी हो गई, अच्छा घर वर मिल गया बेटी को, ये कारण से प्रसन्नता है, आह्लाद है। उसको कारण से जब कोई प्रसन्नता होवे तो उसको आह्लाद कहते हैं। और अनुआह्लाद कहते हैं, बड़ी गाड़ी ले ली गई, उसमें बैठ के चलने में जो सुख हो रहा है उसको अनुआह्लाद कहते हैं। जो कारण था आह्लाद का, उसको भोगने के बाद, अनु मतलब होता है बाद, बाद में जो भोग उस सुख होवे, आह्लाद होवे, उसको अनुआह्लाद कहते हैं। कारण के उपस्थित होने पर उसको जीने के बाद जो अनुभव होता है वो अनुआह्लाद है। और सन आह्लाद क्या है कि गाड़ी ले ली गई, ये तो आह्लाद, गाड़ी में बैठ के घूमे, अनुआह्लाद। और सन आह्लाद क्या है? गाड़ी दरवाजे पे लगी है लेकिन पूरे इलाके में नाम हो रहा है, फला बाबू के 1 करोड़ की गाड़ी आई। साधु साधु, ये शन आह्लाद है। और प्रहलाद क्या है? प्रहलाद का अर्थ है अकारण आनंद। कौड़ी लगे न दाम बोल कड़ा कर सीता, 1 पैसा लगा नहीं और आनंद चोखा चोखा। हल्दी लगे न फिटकिरी रंग। साधु साधु, जो अकारण आनंद है, भगवान नाम जपने का, संकीर्तन करने का, न लेना न देना, मगन रहना। इसमें अभी इतने लोग दिख रहे हैं। ये महाराज जी जो हैं, जो सामने बैठे हैं, हमारे जो मैरून कलर का कपड़ा पहन रखे हैं, स्वेटर पहन रखे हैं महाराज जी, वो क्या मस्ती से, मेरा इनका कोई परिचय नहीं है, नहीं इनको कहीं जाना न कहीं आना, एकदम मस्ती से महाराज जी बैठे रहते। ये ना महाराज जी हैं, ये दरिद्र की तरफ भागे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, ठोकर लगे मुंह टूटे। साधु ये जो बाबा है, जो सामने बैठे, और कारण आनंद की अनुभूति हमारे जीवन में प्रहलाद है। और ये जब प्रहलाद बढ़ने लगता है साधु, तो हिरण्यकशिपु को चिंता होती है कि अब जो गाड़ी घोड़ा कार बंगला है उसकी देख रेख कौन करेगा। अगर अकारण आनंद आने लगा तो एक दिन ये सब हो हिरण्यकशिपु मर जाएगा। एक सज्जन कथा सुनते थे और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहे, प्रेमाश्रु बहे। तो जैसे आपको समझ में आता है कि महाराज जी को कथा कहने आ रहा है या नहीं आ रहा, ऐसे महाराज जी को भी समझ में बात आती है कि आपको कथा सुनने आए न आए, कौन कितना सिंसियरली टेकअप कर रहा है, कौन कितना भावग्राही है, क्या महाराज जी को भी पता चलता। तो जब कथा सुनते तो प्रेमाश्रु झरते रहते। मैंने उनसे एक दिन पूछा
बहुत दिनों से कथा में नहीं आते। हमने उनसे पूछा, आप कथा में क्यों नहीं आ रहे हैं? उस सज्जन ने बोला कि महाराज जी, कथा बहुत प्यारी लगती है, इसलिए मैं नहीं आता। मुझे समझ में बात नहीं आई। और प्यारी लगती है तो कथा में होना ही चाहिए। कहा, महाराज, जब आपसे मैं कथा सुन के जाता हूं तो मेरी धर्मपत्नी मुझसे पूछती है कि महाराज ने क्या क्या कहा। मैं सब सुनाता हूं और मेरी आंखों में प्रेमाश्रु देखकर कहने लगती है कि अगर यही हाल रहा और कुछ दिन ऐसे ही जाते रहे तो साधुए बाबा बन जाएंगे। इसलिए आपसे एक ही निवेदन है, बीच बीच में आप कथा छोड़ दिया करें ताकि प्रहलाद मर जाए। वो जो अकारण आनंद है वो मर जाए। पसीने गिरे पैसे कमाने में, तब आनंद हो, तब तो कोई बात है। मुफ्त का आनंद साधु, ये तो बहुत घातक है। फिर तो जो रखा रखाया है सब चला जाएगा, हिरण्यकश्यप मर ही जाएगा। इसलिए महाराज, चूंकि कथा मुझको प्यारी लगती है, इसलिए मैं बीच बीच में कथा रोक देता हूं ताकि प्रहलाद मजबूत न हो जाए, हिरण्यकश्यप मर न जाए। साधु, मैं आपको एक बात बताऊं, माने तो उपाय किया उनकी धर्मपत्नी ने, वो हमारे जानने वाले थे। कुछ दिनों के बाद उनके जो पति थे वो खुद ही मर गए। देखिए, अगर किसी के यहाँ प्रहलाद का जन्म हो चुका है, अगर किसी को नोटिस हुआ है कि एक आनंद ऐसा भी है जो बिना कारण के भगवान नाम लेने कहने सुनने से प्राप्त होता है, अगर किसी को उसका परिचय हो जाए, कहीं प्रहलाद का प्राकट्य हो जाए, तो उसको मारने के प्रयास में आप ही मर जाओगे। और कारण आनंद आ रहा है, उसको आप जी। साधु, इतना पुरुषार्थ करके जो नहीं समझ में बात आई, बिना कुछ किए ही सहज रूप से प्राप्त हो रहा है, तो उसको स्वागत करना चाहिए। उसका प्रहलाद का जीवन में स्वागत होना चाहिए, न कि प्रहलाद को मारने का सोचना। जो प्रहलाद को मारने का सोचेगा, साधु, उसकी खुद ही मृत्यु हो जाए। बोल नरसिंह भगवान की। ये मैं हल्का सा इशारा किया कि हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का हमारे जीवन में क्या भाव है। और जरा सुनिए साधु, प्रहलाद, घटना ही घटी कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप अपने बड़े भाई हिरण्याक्ष के मारे जाने पर अत्यंत दुखी रहने लगे और उनके हृदय में विष्णुद्रोह सता रहा था। और उनका मन था कि एक दिन हमको साधु सीताराम सीताराम। आपको एक खुशी का समाचार सुनाने के लिए कारण बनाए। महाराज श्री अब इस कैंप में 25 तारीख को ही पधार जाएंगे। सर, पहले उम्मीद थी कि 27 तारीख को आ रहे हैं, लेकिन मुहूर्त के अनुसार 25 और 29 को इधर आने का मुहूर्त तय हुआ है। तो 29 तारीख को तो अमावस्या ही है, तो 25 तारीख में आए तो ज़्यादा ठीक है। तो श्री महाराज जी 25 तारीख को पधारेंगे। हम सभी का सौभाग्य है और हम लोग तो चाहते थे कि थोड़ा और होगा, क्योंकि काम बहुत पीछा चल रहा है। फिर भी जैसे श्री राम जन्मभूमि बना तो आपने एक आपत्ति सुनी होगी कि मंदिर अधूरा था, भगवान आ गए। ये ठीक नहीं हुआ।
अजी मंदिर अधूरा ही रहेगा, जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक मंदिर पूरा। तो महाराज श्री के आने से ये कैंप पूरा होता, उनके आने से सब हो साधु। न हमारे करने से और न कुछ कहने से, अरे उसके होने से सब पूरा हो रहा। करते हैं कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, और उसकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान सीताराम गुरु जी, राजाराम गुरु जी, 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 सीताराम गुरु जी, राजाराम 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 गुरु जी। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री जानकी रमण भगवान की, श्री बलराम दास छावनी बिहारी भगवान की, श्री बलराम दास छावनी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की जय जय सीताराम, जय जय राधे। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भाग्य ज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार समय कल, परमानंद सुधार समय कल, लीला रति रस रस निधान की, लीला रस 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 निधान की, आरती अति पावन पुराण की जय जय। पावन पुराण की, कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी, कमल मथन त्रिताप निवारण, जन्म में तुम्हें भव भय हारणी, तुम्हें भव भय हारण, सेवत सतत सकल सुख कारणी, सेवत सतत सकल सुख कारण, सुमौसद हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, विषया विलास विमोह विनाशनी, विषय विलास विमोह विनाशनी, विमल विराग विवेक विकासनी, विमल विराग विवेक विकासनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान हे आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती
अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासनी, रसिक हृदय रस रास विलासनी, जय जय जय, रसिक हृदय रस रास विलासनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी, जय हो भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी, कथाय किंचन प्रिय सुजानकी, आरती अति पावन पुराण की, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, समस्त आचार्य चरण की, समस्त आचार्य चरण की, समस्त साधु संतों की, श्री तीर्थराज प्रिया की, त्रिवेणी संगम की, श्री अक्षयवर्ती महाराज